हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग 28 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ चुके हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस, जिसमें कि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, हम लोग उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के जीएस के क्वेश्चंस बने हैं उससे, ताकि आपके अगर आने वाले 29 दिसंबर 30 दिसंबर या अगर हम लोग बात करें जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर हम देखें उसमें सिर्फ एक रीजनिंग का सेक्शन टफ था, उसके अलावा बाकी सभी सेक्शंस मॉडरेट या आप कह सकते हो कि टफ नहीं थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार फिर से देखे गए हैं, और करंट अफेयर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर हम लोग जो लेके आए हैं सीरीज़ में, फर्स्ट एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सेरिकल्चर शब्द का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्टर की। टाइप ऑफ सेक्टर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन सेक्टर्स हैं, और उन तीन सेक्टर्स में पहला सेक्टर जो होता है वो रिलेट करता है किससे? फार्मिंग से। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, सेरिकल्चर वर्ड जो है ये रेशम की खेती से संबंधित है, रेशम की खेती से संबंधित है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस का। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से था, या आप ये भी कह सकते हो कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का एक पार्ट था। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये ज़रूर मालूम होगा कि किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है। वो कौन सा बैंक है जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया। तो विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों बैंक है जिसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया। इनके अलावा दोस्तों, अब जो अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसमें आप और सारे बैंकों के मर्जर देख के चले जाइएगा। जैसा आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में पीएनबी बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्ज हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, इलाहाबाद बैंक जो है वो किसके साथ? देना बैंक के साथ मर्ज किया गया है। एंड अगर हम लोग बात करें कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक, एंड यूनियन बैंक के साथ यूनाइटेड, एंड यूनियन बैंक के साथ आंध्रा और कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर हुआ है। तो बैंकों का मर्जर जरूर देख के जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप का पूछा गया था, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो सबसे युवा राष्ट्रपति अगर हम लोग बात करें तो वो कौन है? तो रेड्डी साहब, जिनकी बात की जाए तो संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी है, बस आपके ऑप्शन में संजीव रेड्डी था। तो आप ध्यान रखिएगा, संजीव रेड्डी जो है ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, और ये हमारे इंडिया के 7वें प्रेसिडेंट थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 82 तक था। तो आप ज़रूर प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे पूछा गया है, मैक्सिमम अधिकतम कितनी होती है। तो 552 सीटों की संख्या, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें चुनाव की, तो वैसे हम देखते हैं 545 सीटों पर ही चुनाव किया जाता है, और इस बार अगर हम लोग देखें तो कितनी 543 सीटों पर किया गया था। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी आपका फिर से देखा जाए तो करंट अफेयर से था, कि वर्ष 2020 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों, जो मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस देखता होगा उसमें आपने देखा होगा कि हमने जून से रिलेटेड जब करंट अफेयर्स डाला था उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो ध्यान रखिएगा, हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बट क्वेश्चन क्या था, इस बार का पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम थी। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक आप लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन था। फिजिक्स का क्वेश्चन जिसमें आपसे एक पूछा क्या गया है, इस छठे क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसने ये पूछा आपसे कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हम लोग देखें, सपोज करो किसी वस्तु का द्रव्यमान
पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। चंद्रमा पर ले जाने पर उसका मास या द्रव्यमान की जब बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्रव्यमान चाहे जो आपका धरती पर द्रव्यमान होगा वही चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा। बहुत अगर हम लोग बात करें एक लेवल आप समझ सकते हो, जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको ये समझ में आता होगा कि चंद्रमा पे जाने के बाद तो क्या हो जाता है, 1/6 पार्ट हो जाता है, लेकिन वो द्रव्यमान में वैलिड नहीं होता, मास में वैलिड नहीं होता। तो इसका वजन चांद पर जाने पर भी कितना रहेगा, 60 केजी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें यह पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एंड अगर हम लोग बात करें हार्ट की, कंप्यूटर का हार्ट या कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, तो आपने नाम सुना होगा प्रोसेसर का। तो जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का हार्ट होता है। और मदर की बात की जाए तो मदरबोर्ड आपने नाम सुना ही होगा। एंड अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक फिर से साइंस का क्वेश्चन आया था, साउंड वेग किसमें, ये फिजिक्स का कुछ ध्यान रखिएगा, साउंड वेग किसमें पास नहीं होता है। तो अगर हम लोग साउंड वेग की बात करें तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में ये पास नहीं होता है, सबसे कम पास होता है वैक्यूम में। फिर पर्यावरण के ऊपर एक और क्वेश्चन बन गया, पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया। तो पर्यावरण अधिनियम बनाया गया, ये कब बनाया गया, तो 1986 में एनवायरमेंट एक्ट आया और इसके तहत यहाँ पे हमारे पर्यावरण के संरक्षण के तहत ये एक्ट बनाया गया, जिसमें आप जानते हो कि आज के टाइम में पेड़ काटना एक प्रकार से एक कानूनन अपराध है। इसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करें, मंगल मिशन, जिसके बारे में आपने मूवी भी देखी होगी, मंगल मिशन, जिसमें अक्षय कुमार ने मूवी भी बनाई है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मंगल मिशन की बात करें तो मंगल मिशन कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, ये कौन से वर्ष लॉन्च किया गया था, तो 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि राजतरंगिनी के लेखक कौन है। राजतरंगिनी के लेखक कौन है, तो वो है कल्हन इसके राजतरंगिनी के लेखक हैं, राइटर हैं कल्हन। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो टेम्पल्स भी देख के जाइएगा, जैसे कि आपने एक और टेम्पल सुना होगा मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो ये मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। एंड अगर हम लोग बात करें फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुषों का जो एकल खिताब है वो किसने जीत लिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। इसी के साथ 14th क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पहली बैठक इसकी की गई थी, तो ये कब की गई थी, 9 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा। अगर हम बात करें हमारे देश के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे देश के संविधान को बनाने में समय लगा था। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में, और इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। टिस्को किस वर्ष स्थापित किया गया, टिस्को यानी कि टाटा स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापित किया गया। जिसकी बात की जाए तो टिस्को भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। एंड अगर हम लोग बात करें टिस्को से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा आप एग्जाम जाने से पहले। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, तो येन। जापान की मुद्रा क्या है, येन। करेंसी से रिलेटेड भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि अमेरिका की डॉलर, जापान की येन। तो अगर हम लोग बात करें चाइना की युआन, और अगर हम बात करें यूके की तो वो क्या है, पाउंड। यूएनएससी की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर देखो, अगर हम बात करें कोई भी वर्ड अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और अगर वो स्टार्ट होता है यूनाइटेड नेशन से,
तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको? न्यूयॉर्क में। उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क। गोल गुंबज, फिर से देखिए आप, क्वेश्चंस बना दिया गया है। तो ये सब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। गोल गुंबज कहाँ से कहाँ स्थित है? तो वेयर इज़ लोकेटेड ऑफ गोल गुंबज? गोल गुंबज की बात की जाए तो ये कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। और ये अगर हम लोग बात करें आदिल शाह के द्वारा बनाया गया है। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? या आप कह सकते हो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला, अगर हम बात करें, गवर्नर जनरल कौन है? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। भारत का अंतिम वायसराय कौन है अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस दोबारा पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चंस का रुख बदलेगा, रंग बदलेगा, क्वेश्चंस का पूछने का ढंग बदलेगा। और वो है आफ्टर फ्रीडम फर्स्ट गवर्नर जनरल, आफ्टर फ्रीडम फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो वो भी, इसका भी जवाब आपका यही होगा, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। इसी के साथ दोस्तों 20वां क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ विच रिवर? झेलम रिवर। झेलम नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसी को बोला जाता है श्रीनगर। तो आप ये भी देख लीजिएगा, जो बैंक रिवर्स है उसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें आगरा कौन सी नदी के किनारे? तो जमुना नदी के किनारे। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? जमुना नदी के किनारे। कानपुर कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पटना कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। तो ये भी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम को फेस करने से पहले। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये थे हमारे 28 दिसंबर के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आशा है आप सभी को इससे आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आज, यानी ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर, ऐसे ही आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको आने वाले सभी डेज़ के एनालिसिस मिलेंगे जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर होंगे 29 दिसंबर की एनटीपीसी के एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ। बाय बाय।